और आप उधर से उठा के और आपने वो राणा साहब को ले आए आप। ये तो यार अनड्यू एडवांटेज आपने लिया ना। ऑलराउंडर की जगह अगर आपके पास बेंच का ही कोई है नहीं ना ऑलराउंडर, तो फिर आप सोच सकते हैं, फिर आप बात करते हैं। दूसरी टीम से बात कर रही नहीं कि फिर मैच रेफरी के ऊपर आ जाता है कि वो क्या डिसाइड करता है। इसको ठीक से करना पड़ेगा, बॉलिंग नहीं करनी चाहिए फिर। हर्षित राणा आपको पता है कि शिवम दुबे की आया था, वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर आया था, उस पर रोला तो बड़ा डाल रहे हैं अभी इंग्लैंड वाले कि वो जी गलत किया, इंडिया चीटिंग करके गया, तो ये फलाना तो जी टमकाना तो जी ये तो वो करता हुआ। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि हर्षित राणा आ गए उनकी जगह पे। भाई मुझे तो ये समझ है ना कि हर्षित राणा तो ऑलराउंडर नहीं है, तो यहां तो इंडिया को तो पूरा एडवांटेज मिल गया। या तो दुबे बाहर गया था तो कहीं ना कहीं ऐसा प्लेयर आता कि भाई अगर उसका ऑलराउंडर उस जैसा सेम प्लेयर नहीं है, ऑलराउंडर नहीं है, तो आप किसी बैट्समैन को भेज देते कि उससे फील्डिंग में इंडियन टीम को कोई एडवांटेज ना होता। जो रूल जो बताया गया आईसीसी की तरफ से उसमें यह है कि अगर कोई ऑलराउंडर है तो उसकी रिप्लेसमेंट ऑलराउंडर हो सकती है। यानी अगर शिवम दुबे इंजर्ड थे तो रमनदीप सिंह जो कि उनके एक अच्छे ऑलराउंडर हैं उनको होना चाहिए था। अब चूंकि उनको बॉलिंग की जरूरत थी तो इंडिया ने स्मार्टली मूव किया और उन्होंने बोला कि हमें हर्षित राणा चाहिए। But Harshit Rana, his replacement definitely is a specialist fast bowler. Shivam Dube is an all-rounder. लेकिन इसमें जो की है ना वो ये है कि भाई मैच रेफरी के हाथ में है। मैच रेफरी कैन मतलब द मैच रेफरी हैज टू अप्रूव द मतलब सब्स्टिट्यूट, यू नो। तो मैच रेफरी कह सकता है, अगर वो समझता है कि कोई ज्यादती हो रही है, कोई फायदा उठाया जा रहा है, तो वो कह सकता है कि यार आप इस प्लेयर को नहीं करा, मतलब इसके लिए कोई और प्लेयर करे, या ही कैन इवन रिस्ट्रिक्ट द रोल ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्लेयर। मैंने जॉसदीप बटलर को पकड़ के बजा के ठोक दिया है आज फिर इंडिया ने, और 3-1 से T20 सीरीज अपने नाम कर। और वो जॉस बटलर है वो बकबक कर रहा है उस पे हर्षित राणा पे, जी वो हर्षित राणा को सब्स्टिट्यूट फील्डर जो है वो सब्स्टिट्यूट अगर प्लेयर अगर नहीं किया तो वो गलत है जी। स्मोक बढ़िया हमसे खेला नहीं जाता, स्मोक बढ़िया हमसे खेला नहीं जाता। अगर वो शुभमन दुबे ने अगर 12 मैच में 9 ओवर किए हैं, ये तो एक मैच में 4 ओवर कर रहा है, तो लाइफ और लाइफ तो नहीं बना ना ये तो जैसे ही एडवांटेज हो गया, एडवांटेज हो गया। मतलब मुझे समझ नहीं है ये किस किस्म का कंकशन सब था कि पूरा एडवांटेज। और उसके बाद ये भी आप देखें कि वहां आपके, मुझे पता है अब मुझसे लोग 36 बातें करेंगे और भाई आईसीसी का रूल है, आईसीसी के और रूल्स भी गलत है, और भी आईसीसी के रूल गलत है। हर्षित राणा अगर 4 ओवर नहीं करता ना तो इंडिया की टीम आज का मैच हार चुकी थी। जय हिंद दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे T20 मैच में इंडिया ने मैच जीतकर सीरीज को भी 3-1 से अपने नाम कर लिया है। इस मैच में शिवम दुबे की जगह हर्षित राणा खेलने के लिए आए थे, जिसको लेकर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है। लेकिन मज़े की बात एक है, इसमें इस चेंज को लेकर इंग्लैंड से ज़्यादा पाकिस्तान हैरान परेशान हो रखा है। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया और क्या बोल रही है। हर्षित राणा आपको पता है कि शिवम दुबे की आया था, वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर आया था, उस पर रोला तो बड़ा डाल रहे हैं अभी इंग्लैंड वाले कि वो जी गलत किया, इंडिया चीटिंग करके गया, तो ये फलाना तो जी टमकाना तो जी ये तो वो करता हुआ। तो बड़ा पकड़ के बजा दिया उसने, 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट्स ले गए। आई थिंक ये हर्षित राणा बहुत बड़ा एक्स फैक्टर था कि हर्षित राणा के आने से कम इंडिया मैच जीत गया। 4 ओवर में 33 रन दे गया, 3 विकेट्स ले गया। और इसी के साथ साथ इंग्लैंडियों को पकड़ के पेल दिया इंडिया ने। देखिए भाईजान, इंग्लैंड वाले जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को पेल सकते हैं। सीधा भाईजान, देखो भाईजान, ये इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मुल्तान में 850 मारा था। सीधा भाईजान, ये हैजी ब्रोक्स 350 मार के आया था उधर। बहुत तगड़ा मैच हुआ। इंग्लैंड शुड हैव वन पुणे में। साकिब ने कमाल ही किया, आज 1 ओवर में 3 आउट कर दिए। मुझे नहीं समझ आई, शिवम दुबे की कंकशन हुई, 50 वो कर गया, अपना काम कर गया, स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेला, और आप उधर से उठा के और आपने राणा साहब को ले आए आप। ये तो यार अनड्यू एडवांटेज आपने लिया ना, स्पेशलिस्ट बॉलर लेके आ गए हर्षित राणा को। तो ये कंकशन सब्स्टिट्यूट्स हैं जी। एन ऑलराउंडर सब्स्टिट्यूट may not be allowed to bowl. The match referee has the final say on the replacement while the team's physio or doctor conducts the concussion test. बड़ा क्लियर है। तो लाइक फॉर लाइक नहीं होता कि अगर शिवम दुबे था, डॉग इसमें होता है कि लाइक फॉर लाइक आपके पास प्लेयर होना चाहिए। विकेट कीपर की जगह विकेट कीपर, मिडिल ऑर्डर या ओपनिंग बैट्समैन की जगह ओपनिंग बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर। ऑलराउंडर की जगह अगर आपके पास बेंच का ही कोई है नहीं ना ऑलराउंडर, तो फिर आप सोच सकते हैं, फिर आप बात करते हैं। दूसरी टीम से बात कर रही नहीं कि फिर मैच रेफरी के ऊपर आ जाता है कि वो क्या डिसाइड करता है। तो ये रूल्स थोड़ी अमेंडमेंट की जरूरत है, कंट्रोवर्शियल तो है, इसको ठीक से करना पड़ेगा। बॉलिंग नहीं करनी चाहिए फिर। अगर वो शुभमन दुबे ने अगर 12 मैच में 9 ओवर किए हैं, ये तो एक मैच में 4 ओवर कर रहा है, तो लाइफ और लाइफ तो नहीं बना ना ये तो जैसे ही एडवांटेज हो गया। एडवांटेज हो गया। अच्छा बॉस, ये भी देख लें जॉस बटलर ने कंकशन पे क्या कहा।
It's not a like for like replacement. We don't agree with it. Absolutely justify. और मेरा ख्याल है this will be taken up रेफरी पे या आगे ये होना भी चाहिए. इसमें जाएगा, आईसीसी में जाएगा, ये नेक्स्ट जो मीटिंग है उसके अंदर ये जरूर कंसीडर किया जाएगा कि इस रूल को अमेंडमेंट की जरूरत है और कंसेशन जो है ठीक है उसमें आप प्लेयर को, लेकिन एंड रिप्लेसमेंट या क्या कहते हैं बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए किसी टीम को भी. चले जी, ये समझ आती है कि डुबे बैट्समैन भी है बॉलर भी है, और अगर डुबे फास्ट बॉलिंग करते हैं तो वो तो नहीं कर सकते क्योंकि उनको तो बॉल लग गई है, तो उनकी जगह एक फास्ट बॉलर को लिया गया जो हर्षित राणा की सूरत में था. लेकिन ऑलराउंडर क्यों नहीं लिया गया? वो इनके पास आई थिंक था नहीं. तो मुझे ये तो बताए ना, डुबे क्या पूरे 4 ओवर करता है हर मैच के अंदर? ऑलराउंडर, किसी भी टीम का ऑलराउंडर बहुत कम ऐसे होता है जो 4 ओवर करता है. वो ज्यादा कभी 2 करेगा, 3 करेगा, या 2 में मार खा के साइड पे हो जाएगा. तो यहां तो इंडिया को तो पूरा एडवांटेज मिल गया. या तो डुबे बाहर गया था तो कहीं ना कहीं ऐसा प्लेयर आता कि भाई अगर उसका ऑलराउंडर उस जैसा सेम प्लेयर नहीं है, ऑलराउंडर नहीं है, तो आप किसी बैट्समैन को भेज देते कि उससे फील्डिंग में इंडियन टीम को कोई एडवांटेज ना होता. जो मुझे ऐसा, मैं जहां तक समझता हूं कि अगर आपकी रिप्लेसमेंट भी आती है कंकशन सब में, उस रिप्लेसमेंट से भी जो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा उस टीम को फायदा नहीं होना चाहिए. मुझे नहीं समझ आई ये किस किस्म का ये रिप्लेसमेंट लिया गया. उसने पूरे 4 ओवर कर दिए और वो स्पेशली जो है वो आखिरी ओवर वैसे ही अच्छे करता है. तो अगर वो हर्षित नहीं होता या डुबे ने बैटिंग कर ली थी, अगर उसकी रिप्लेसमेंट का कोई प्लेयर नहीं था उस जैसा सेम, तो सिर्फ बैट्समैन लाना चाहिए था. ना वो बॉलिंग कर सकता, ना वो स्पिन कर सकता, ना कुछ सिर्फ फील्डिंग करता और कैच करता. ये थोड़ी बहुत जो हेल्प हो सकती थी कंकशन सब की, वो तो अब आप देखो ना, प्लेइंग 11 में हर्षित राणा है नहीं, और इंडियन टीम की पहले नंबर से लेकर 11वें नंबर तक बैटिंग भी हुई, बॉलिंग भी हुई, सब कुछ हुई, और 12वां जो था हर्षित राणा था. मतलब मुझे समझ नहीं है ये किस किस्म का कंकशन सब था कि पूरा एडवांटेज. और उसके बाद ये भी आप देखें कि वहां आपके, मुझे पता है अब मुझसे लोग 36 बातें करेंगे और भाई आईसीसी का रूल है, आईसीसी के और रूल्स भी गलत है, और भी आईसीसी के रूल गलत है. अब मुझे नहीं पता कि आगे चल के इसके ऊपर कोई इशू उठाएगा या नहीं उठाएगा, लेकिन मुझे तो ये समझ आई है उसको तो पूरा एडवांटेज मिल गया. 12 प्लेयरों ने परफॉर्म कर दिए कि मुझे नहीं समझ आई ये क्या है. अब जाहिर बात है लोग फजूल उल्टी बातें करेंगे, जिसने जो भी करना. खैर, बाकी इंडियन टीम ने सीरीज जीत ली है. हर्षित राणा अगर 4 ओवर नहीं करता ना तो इंडिया की टीम आज का मैच हार चुकी थी. कंकशन रूल का सही फायदा उठाया उसने भाई, कंकशन सब्स्टिट्यूट का जो रूल है. बात यह है कि यार देखें, जो रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं ना वो बड़े ब्लैक एंड व्हाइट में लिखे होते हैं, लेकिन जो अक्लमंद आदमी होता है ना वो उसको आता है मतलब उसमें से भी लूप होल निकालना. तो आई थिंक आज इंडिया ने लूप होल निकाला है, और मतलब ठीक है, ऑब्वियसली बात है जो इंग्लैंड का जो कैंप है दे वुड फील कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, इसलिए क्योंकि शिवम दुबे जो कि बाहर गया कंकशन की वजह से. बट हर्षित राणा हिज रिप्लेसमेंट डेफिनेटली इज अ स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर. शिवम दुबे इज ऑलराउंडर. लेकिन इसमें जो की है ना वो ये है कि भाई मैच रेफरी के हाथ में है. मैच रेफरी कैन मतलब द मैच रेफरी हैज टू अप्रूव द मतलब सब्स्टिट्यूट, यू नो. तो मैच रेफरी कह सकता है, अगर वो समझता है कि कोई ज्यादती हो रही है, कोई फायदा उठाया जा रहा है, तो वो कह सकता है कि यार आप इस प्लेयर को नहीं करा, मतलब इसके लिए कोई और प्लेयर करे, या ही कैन इवन रिस्ट्रिक्ट द रोल ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्लेयर लाइक. लेकिन इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस द प्लेयर्स दैट इंडिया हैड अवेलेबल, आई थिंक हर्षित राणा वाज क्लोजेस्ट टू दैट. और अब किस्मत की बात की भाई हर्षित राणा 3 विकेट ले गए. इंडिया ने इंग्लैंड को T20 मैच में शिकस्त तो दे दी, मगर एक कंट्रोवर्सी आई कि हर्षित राणा कैसे शिवम दुबे की जगह पे कंकशन रिप्लेसमेंट आ सकते हैं, जबकि वो ऑलराउंडर हैं और ये मुकम्मल तौर पर बॉलर है. मैंने इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड निकाला, T20 में इनका हाईएस्ट 2 स्कोर है. मीन ये ऑलराउंडर तो नहीं है हर्षित राणा, ये एक टिपिकल बॉलर है. शदाब का हुआ था तो ओसामा मीर आए थे, यानी ऑलराउंडर बैट्समैन. तो अमूमन ऐसा ही होता है कि किसी मतलब रेफरी को ऐसी कंकशन रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट करनी होती है या अप्रूव करनी होती है जो कि किसी भी टीम को एक्स्ट्रा फेवर ना दे रही हो. अब शिवम दुबे बेसिकली बैटिंग ऑलराउंडर है, यानी बैट्समैन वो होते हैं, और उन्होंने 50 कर ली अपनी, मतलब पूरे अपनी इनिंग पूरी की है कि इनिंग की सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर शिवम दुबे का बॉल हिट होता है, वो लास्ट बॉल भी खेलते हैं, और उसके बाद रिप्लेसमेंट के तौर पर हर्षित राणा आते हैं जो 3 ओवर में 3 विकेट्स लेते हैं 4 ओवर में, और पहली विकेट लिविंगस्टन की लेते हैं और एकदम मैच को चेंज करके रख देते हैं. खासकर 62 पर उनका कोई आउट नहीं होता इंग्लैंड का, उसके बावजूद वो मैच हार जाते हैं. हर्षित राणा ने अच्छी बॉलिंग. रूल जो बताया गया आईसीसी की तरफ से उसमें यह है कि अगर कोई ऑलराउंडर है तो उसकी रिप्लेसमेंट ऑलराउंडर हो सकती है, यानी अगर शिवम दुबे इंजर्ड थे तो रमनदीप सिंह जो कि उनके एक अच्छे ऑलराउंडर हैं उनको होना चाहिए था. अब चूंकि उनको बॉलिंग की जरूरत थी तो इंडिया ने स्मार्टली मूव किया और उन्होंने बोला कि हमें हर्षित राणा चाहिए. अब ये रेफरी की स्वाबदीद होती है, इख्तियार बेसिकली रेफरी के पास होता है कि वो चूज करता है कि वो प्रूव करे ना, इसका वो नाम
अप्रूव करे या ना करे। अब चूंकि रेफरी ने प्रूव किया और इंडिया ने स्मार्टली मूव किया, जो कि शायद क्रिकेट सेंस के ऊपर आप कह सकते हैं कि उनको रमनदीप सिंह का के नाम रेफरी को भी प्रूव करना चाहिए था और उनको भी रमनदीप सिंह ही करना चाहिए था, ताकि वो ऑलराउंडर के साथ मैचअप हो जाता। फिर रमनदीप बॉलिंग कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो बॉलिंग नहीं करते। अब शिवम दुबे ऑलराउंडर है और वो भी बैटिंग ऑलराउंडर है। उन्होंने बैटिंग में तो एच दे दिया टीम इंडिया को, फिर जब बॉलिंग की बारी आई तो हर्षित राणा को रिप्लेस अप्रूव करना मैच रेफरी की किसी हद तक शायद गलती हो भी सकती है, बट ये चूंकि मैच रेफरी ने अप्रूव किया तो इंडिया तो इस पर खुश होगा, इसलिए इंडिया ने हर्षित राणा को मैदान में उतारा, जो कि 12 ओवर के अंदर आया और उसके बाद मैच को उन्होंने एकदम चेंज करके रख दिया। तो दोस्तों देखा आपने एक चेंज को लेकर पाक मीडिया कितनी परेशान हो रही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही पाकिस्तानियों के इस रिएक्शन पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।